अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर रंगूनवाला को पता चल चुका है कि फजर के दिल में शेर जमान के लिए मोहब्बत है और यही मोहब्बत शेर को बचा सकती है। लेकिन डॉक्टर रंगूनवाला ने फैसला कर लिया है कि फजर को शेर से दूर रखना होगा और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इसी के साथ तहमीना बेगम भी मोहब्बत के दुश्मनों का फरेब समझकर खुद ही अपने बेटे का सबसे बड़ा नुकसान करने वाली है। इसी के साथ बदर जमान और डॉक्टर रंगूनवाला करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश। शेर को देने जा रही है वो एक ऐसी हैवी डोज कि जिससे शेर कभी सेहतयाब ना हो सके और सारी की सारी जायदाद हजम कर जाएं। क्या डॉक्टर फजर अपनी मोहब्बत पर कुर्बानी दे पाएगी और क्या वो जान पर खेलकर शेर को बचा सकेगी? ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि नाजरीन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फजर शेर के कमरे में आती है और शेर से कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, लेकिन तुम इस पर कोई भी रिएक्ट मत करना ताकि हम पर किसी को शक ना हो जाए। फजर शेर से कहती है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, तुम्हें गलत दवाइयां दी जा रही थी ताकि तुम पागल बने रहो और तुम यही अजाइलम में ही पड़े रहो और तुम्हारे अपने तुम्हारी जायदाद पर नाग बनकर बैठे रहें और ऐश करते रहें। तुम्हें ऐसी अद्वियात दी जा रही है जिससे तुम्हारा सर भारी रहता है और तुम्हें बार बार पैनिक अटैक आते हैं। जब तुम्हारी फैमिली आई थी तब भी तुम्हारी तबीयत इसीलिए खराब हो गई थी कि तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था ताकि वो सब यही समझें कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और तुम यही पागल खाने में ही पड़े रहो। मैं तुम्हारी इस अजाइलम से निकालने में मदद करना चाहती हूँ अगर तुम मेरा साथ दो। इसके लिए तुमको इस तरह से पागलपन की एक्टिंग करनी होगी ताकि तुम्हारे रिश्तेदार यही समझे कि तुम पागल हो। इस पर फजर से शेर कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो और क्यों मेरी मदद करना चाहती हो? जिस पर फजर शेर से कहती है कि मैं तुम्हारे उस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ जो तुमने मुझ पर किया था फहद से बचाकर मुझे इज्जत से मेरे घर छोड़कर आए थे। फजर यहाँ पर शेर को ये भी समझाएगी कि तुम्हें जो दवाई हॉस्पिटल की तरफ से दी जाएगी वो दवा तुम मत खाना, मुझे दे देना और जो दवा मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी और तुम्हें दूंगी तुम्हें वही दवाई खानी होगी ताकि तुम ठीक हो सको। कहता है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रही हो? अगर इन लोगों को मालूम हो गया तो ये तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। जिस पर फजर कहती है कि मैं एक डॉक्टर के साथ एक इंसान भी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती पागल किया जाए, इसीलिए जो मैं कह रही हूँ तुम वही करो। और शेर जमान बिल्कुल फजर के कहने के मुताबिक वैसे ही करता है जिस तरह से फजर ने उसे समझाया हुआ होता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ तहमीना बेगम भी डॉक्टर रंगूनवाला के पास पहुंच जाती हैं क्योंकि जिस तरह से रिदा ने उन्हें फजर के बारे में बताया था कि वो वहां शेर का इलाज कर रही है। तहमीना बेगम डॉक्टर रंगूनवाला से कहती है कि फजर हमारे राइवल्स की बेटी है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो शेर के सामने भी आए या उसकी तीमारदारी करे या उसका इलाज करे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फजर को शेर से दूर रखा जाए। डॉक्टर रंगूनवाला तहमीना बेगम को बहुत ही ज्यादा तसल्ली देकर वहां से भेज देते हैं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इसी के साथ जैसे ही ये खबर बदर जमान को पता चलती है कि फजर शेर का इलाज कर रही है तो वो डॉक्टर रंगूनवाला को ये हिदायत दे देता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे दुश्मनों की बेटी वहां पर मौजूद है, तो जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ वही काम अगर हमारे दुश्मनों के हाथ हो जाए तो क्या मुजाहिका है। अब जैसे ही बदर ये हुक्म डॉक्टर रंगूनवाला को देता है इसलिए डॉक्टर रंगूनवाला डॉक्टर ताहा को फजर की हर हरकत पर नजर रखने का हुक्म जारी कर देता है। उसे ये मालूम नहीं होता कि डॉक्टर रंगूनवाला फजर की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। फजर मौका मिलते ही शेर के पास जाती है और शेर भी उसका इंतजार कर रहा होता है। शेर फजर से कहता है वो वक्त कब आएगा मैं इस पागल खाने से निकलूंगा। फजर शेर से कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रंगूनवाला को मुझ पर शक हो गया है क्योंकि डॉक्टर रंगूनवाला मेरी हर हरकत पर नजर रखते हैं और मैं जानती हूँ तुम्हारे चचा डॉक्टर रंगूनवाला तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। यहाँ डॉक्टर्स की दी हुई कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर वो तुम्हें कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने की कहे तो तुम्हें अपना दिफा खुद करना होगा। जैसा कि नाजरीन रिदा को ये लगता था कि फजर और शेर एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए वो शेर से अपना रिश्ता खत्म कर देती है और इस तरह से रिदा और शेर जमान का रिश्ता खत्म हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले रिव्यूज में भी ये बात बताई थी कि रिदा शेर जमान से अपना रिश्ता सिर्फ इस बुनियाद पर खत्म
खत्म नहीं करेगी कि शेर पागल हो चुका है, जबकि उसने 1 साल तक शेर का इंतजार किया और 1 साल तक उसके नाम की अंगूठी पहनी रही। रिदा ने जब ये देखा कि कुदरत के इशारे कुछ और ही कह रहे हैं, जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ हमेशा फजर ही क्यों होती है, लिहाजा उसने फजर और शेर को एक साथ देखकर अपना फैसला तब्दील कर लिया और इस रिश्ते से इनकार करते हुए मंगनी की अंगूठी तहमीना बेगम के हाथ पर रख दी। और यहाँ से फजर और शेर की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। रिदा की जो पेशेंट गोई थी वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगी। जैसा कि नाज़रीन, बदर ज़मान अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। वो डॉक्टर रंगूनवाला से मिलता है और उससे कहता है कि फजर ही वो मोहरा है जिसे हम शेर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो चाहें करें, लेकिन इसका सारे का सारा इल्जाम फजर पर आएगा। लिहाजा अब शेर को खत्म करने का वक्त आ गया है और हमारा मिशन शेर को वो इंजेक्शन लगाना है और इसका सारे का सारा इल्जाम डॉक्टर फजर पर लगा देना है। हमारी शेर से जान भी छूट जाएगी और इल्जाम भी दुश्मनों पर आ जाएगा। डॉक्टर रंगूनवाला फजर को एतमाद में लेने की कोशिश करता है, उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हालांकि तुम तो अपनी ड्यूटी बहुत जिम्मेदारी से निभा रही थी। डॉक्टर रंगूनवाला फजर से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं जानता कि शेर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन आपको इसका ख्याल रखना होगा और मैं शेर को बहुत जल्द ठीक होते हुए देखना चाहता हूँ। अब शेर की तमाम तर जिम्मेदारी आपके सर है। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि शेर में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और मैं उसके लिए मजीद कुछ दवाएं तब्दील करना चाहता हूं जो आपको उसे देनी होंगी। और इसके लिए डॉक्टर रंगूनवाला ये जानता है कि फजर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और वो उसकी आखिरी चाल को समझ जाती है। उसको ये तो मालूम होता है कि जरूर इनके पीछे इसकी कोई ना कोई चाल है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो फजर को ही शेर के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं और शेर को मार देना चाहते हैं। अब यहाँ पर फजर बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर शेर की वो तमाम अद्वियात देखती है जो डॉक्टर रंगूनवाला ने फजर को दी थी शेर को देने के लिए, और उसे मालूम हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो शेर को अजाइलम से निकाल देगी। यहाँ पर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। शेर फजर की दी हुई दवाइयाँ खाकर पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है और डॉक्टरों के सामने ऐसे ही लगता है जैसे उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है। डॉक्टर यही चाहते हैं कि शेर की हालत ऐसी ही रहे और फजर उसका इलाज करती रहे। अब फजर शेर के पास आती है और उसको बताती है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे चचा बदर ने डॉक्टर रंगूनवाला की जेबें गरम कर दी हैं और वो तुम्हें जल्द से जल्द इस दुनिया से उठाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तुम्हारी दवाइयां भी चेंज कर दी और मुझे मोहरा बना रहे हैं। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे चचा ने पूरे स्टाफ को खरीदा हुआ है। जिस पर शेर कहता है कि तुम भी बिक जाती, तुम भी मुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल लेती। जिस पर फजर शेर से कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगी तुम्हें जल्द से जल्द इस अजाइलम से निकाल लूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम यहाँ से निकल जाओगे तो तुम अपने घर वापस नहीं जाओगे जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। शेर उसकी बात सुनता है और कहता है कि मैं फिर कहाँ जाऊंगा, क्या मतलब है तुम्हारा फजर। अब यहाँ फजर शेर से कहती है कि मैं तुम्हें एक महफूज जगह पर शिफ्ट कर दूंगी जहाँ पर तुम्हारा बाकी का इलाज हो जाएगा और जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकोगे, फिर तुम अपने घर जा सकोगे। अब शेर यहाँ पर फजर से कहेगा कि तुमने तो मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं इस एहसान का बदला जरूर उतारूंगा। जिस पर फजर कहती है कि मैंने तुम्हारे एहसान का बदला उतार कर तुम्हारी जान बचाई है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। डॉक्टर रंगूनवाला और बदर जमान तो यही सोच रहे होते हैं कि शेर उनके चुंगल में फंस चुका है और अब वो मौत की नींद सो जाएगा और ये सारे का सारा इल्जाम फजर पर आ जाएगा। लेकिन फजर बहुत ही चालाकी से शेर को अजाइलम से निकालने में कामयाब हो जाएगी। शेर की मदद तो कर ही देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसकी मदद उसके लिए मुसीबत भी बन सकती है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि जब वफा और साजिश आमने सामने हो तो अंजाम क्या होगा? क्या शेर बच पाएगा? फजर उसकी ढाल बनेगी? क्या फजर और शेर एक साथ इस जुल्म के निजाम को तोड़ पाएंगे? सीरियल शेर में होने वाला है असली खेल अब शुरू। तो आप देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।